मोदी के समर्थन पर उतरे कांग्रेस नेता थरूर। आखिर क्यों अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा रहे कांग्रेस नेता? क्या कांग्रेस नेता बजा रहे बीजेपी की बांसुरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम राजनीतिक घमासान। और राजनीतिक घमासान के इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे राजनीति पर हो रही उथल पुथल को लेकर। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार चुनावी संग्राम में कूद चुके हैं और चुनाव जीतने के लिए अलग अलग यहाँ पर अपने एजेंडे बना रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अलग अलग तौर पर चुनाव जीतने की रणनीतियां यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन उनकी ही पार्टी से जुड़े कुछ नेता शायद उनको डुबाने पे लगे हुए हैं। उनकी ही पार्टी के कुछ नेता शायद बीजेपी के हितैषी हैं, पर रहते वो कांग्रेस में हैं, खाते वहां की हैं और बजाते बीजेपी की हैं। ये कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आता है और कई मायनों में देखा जाता है। कई बार उनके पार्टी के नेता उनकी पार्टी पर रहते हुए, कांग्रेस पार्टी पर रहते हुए बीजेपी की तारीफ कर देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाती कि पार्टी के नेता उनके हैं या बीजेपी के। ये उनके लिए काम कर रहे हैं या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये उनके पार्टी के लिए वोट बटोरना चाहते हैं या बीजेपी के पार्टी के लिए वोट बटोरने का साधन बनना चाहते हैं। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस सांसद एक और बार अपना बयान देते हैं और उस बयान से कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें और चिंताएं बढ़ती हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ऐसा क्या है जो बीजेपी की तारीफ करते हुए नहीं थकती। बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जैसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना एक बयान दिया। शशि थरूर का अनुमान है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने हाल ही में यह भी कहा कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। थरूर ने कहा कि बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर उनकी सीटों की संख्या बड़े पैमाने पर देखा जाए तो है और उस पर काम भी कर रही है। वहीं एनडीए में इसके सहयोगियों में भरोसे को जो है कम किया जा सकता है और ऐसे में वो बीजेपी पार्टी मजबूत है और जीत भी सकती है। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का नेतृत्व वाला एनडीए 303 सीटों पर जीता था। इस बार ये लक्ष्य 400 सीटों का रखा गया है। शशि थरूर ने केरल लिटरेचर फेस्टिवल में भाषण दिया। उनका कहना था कि मुझे अभी भी लगता है कि भाजपा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और वह बन भी रही है, लेकिन मैं भरोसा करता हूं कि उनकी सीटों का स्तर कम किया जा सकता है। वो अपने सहयोगियों को सरकार बनाने के लिए बुलाने के लिए तैयार नहीं होंगी, ये करने की कोशिश करनी चाहिए। आगामी चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर रार देखने को मिल रही है। शशि थरूर ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के अंदर पर्याप्त राज्यों पर सीट बंटवारे का समझौता हो जाता है तो कई जगहों पर हार से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौता होना असंभव है। दर्शकों, बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर गिने जाते हैं और शशि थरूर का ये बयान कि बीजेपी पार्टी को हराना मुश्किल सा लग रहा है। बीजेपी पार्टी आज भी बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जा रही है और अगर इंडिया गठबंधन के साथ समझौता सीट बंटवारों को लेकर हो जाता है तो ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें हैं जीतने की, वो भी जो प्रतिशत उन्होंने बताया वो ना के बराबर देखा जा रहा है। शशि थरूर का यह मानना है कि बीजेपी पार्टी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उभर रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सीट से हटाना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है, इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल है। उनकी मुश्किलें कम हो सकती हैं अगर वो सीट बंटवारे को लेकर अपनी बातों को साफ रख दें तो ही यहाँ पर वो बच सकते हैं और कुछ राज्यों पर अपनी जो है छाप को छोड़ सकते हैं, लेकिन केंद्र पर बैठी बीजेपी सरकार को वो नहीं हटा सकते। अब इस बयान के आने के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर उथल पुथल देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता जो ये तैयारी कर रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं कि किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हटाया जाए और सत्ता पर बैठा जाए, लेकिन उनके ही पार्टी के कुछ नेता शायद ये चाहते नहीं। उनके पार्टी के कुछ नेताओं को शायद अनुमान है कि बीजेपी पार्टी को अभी हटाना मुश्किल है और कांग्रेस पार्टी जो तैयारियां कर रही है वो अभी निम्न स्तर की देखी जा रही है और निम्न स्तर के होने की वजह से ही शायद कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के ऐसे ही एक नेता ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उस पार्टी पर कार्यरत हैं और पदाग्रहण करके कार्यभार संभाल रहे हैं।
अब ऐसे में उनके पार्टी के नेता ये बयान देते हैं तो वाकई में ये कांग्रेस पार्टी को सोचने जैसी बात है कि आखिरकार उनके पार्टी के नेताओं में ऐसा क्या हो गया, उनके पार्टी के नेताओं की क्या बुद्धि यहां पर मर गई जो अपने पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी पर भले ही रार देखने को मिलती हुई, लेकिन उनके पार्टी साफ तौर पर अपने पार्टी के नेताओं के विरुद्ध नहीं जाते, अपने पार्टी के लिए विरुद्ध नहीं जाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो रार है, कांग्रेस पार्टी के जो अंतर कला है, जो मतभेद है, वो साफ तौर पर कैमरे के सामने आते हैं, मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आते हैं। और कई बार तो नेता ट्वीट करके बता देते हैं कि हम इनके पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, और उनके बयानों से लगता है कि वो बीजेपी के नेता है, ना कि कांग्रेस के। कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान यहाँ पर राहुल गांधी को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, सोनिया गांधी को उठानी पड़ती है और प्रियंका गांधी को, जो इस पार्टी का लगातार वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता कहीं ना कहीं उनका ही वर्चस्व गिराने का काम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर गहलोत को ही देख लीजिए, गहलोत अब बैकफुट पर चले गए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद उनको बैकफुट पर किया है। यहाँ पर आप कमलनाथ को देख लीजिए, यहाँ पर खुद राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कमलनाथ को बैकफुट किया है। लेकिन जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने कुछ नेताओं को बैकफुट पर लाती है और कुछ को फ्रंट फुट पर लाती है, और जब फ्रंट फुट पर लाने की बात होती है तो यहाँ पर वो युवा चेहरों को उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके युवा चेहरे को उतारने का प्रयास कहीं ना कहीं उनके लिए गलत साबित हो जाता है। अब मिलिंद देवड़ा के यहाँ हटने के बाद से कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ी, क्योंकि मिलिंद देवड़ा महाराज की सियासत पर बड़ा नाम थे और कांग्रेस पार्टी को अब बड़ा वोट बैंक दिला सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर मिलिंद देवड़ा चले गए, और पता नहीं कांग्रेस पार्टी के अंतर कला ऐसी कैसी है कि उनके पार्टी के नेता पुराने से पुराना रिश्ता भी तोड़ने पर शर्माती नहीं और चुटकियों पर तोड़ देती है। अब आप सिंधिया को ही देख लीजिए, सिंधिया के वक्त पर यहाँ पर बातें चल रही थी कि सिंधिया कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बड़े खास, एकदम भाई की तरह, लेकिन वो भाईचारा ज्यादा दिन तक नहीं टिका। सिंधिया को यहाँ पर बीजेपी पर फायदा दिखा, सिंधिया ने कांग्रेस को लात मारी, बीजेपी पर आ गए, आए तो आए और नेताओं का बड़ा दल लेकर आ गए, विधायक का बड़ा दल लेकर आ गए और कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार गिरा दी और बीजेपी की सरकार बना दी। बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ, शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठे और कमलनाथ फिर बैक पर चले गए। फिर चुनाव हुए, यहाँ पर फिर बातचीत की जा रही थी माफ कीजिएगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हार गई। अब कांग्रेस पार्टी हारी तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पुराने नेताओं को हटाया जाए, नए नेताओं को शामिल किया जाए, जिनकी वजह से पार्टी जीतेगी। लेकिन उनकी पार्टी जो जीत की तैयारी कर रही है, उस पर उनके ही पार्टी के कुछ नेता वो तैयारियों को शायद पसंद नहीं कर रहे, और इसीलिए उनके पार्टी के तमाम नेताओं के इस प्रकार की बयानबाजियां देखने को मिल रही। फिलहाल शशि थरूर ने जो बयान किया, इससे कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें तो बढ़ी, लेकिन इससे बीजेपी के लिए रास्ते खुल गए, और कहीं ना कहीं बीजेपी को अनुमान होने लगा कि वाकई में कांग्रेस पार्टी अभी कमजोर है और कांग्रेस पार्टी को दबाने के लिए बीजेपी को कुछ खास करने की शायद जरूरत न पड़े। राम मंदिर को लेकर बीजेपी लगातार एक्टिव है और एक्टिव मूड पर बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव है, लेकिन वो दूसरे मुद्दों को लेकर एक्टिव है। वो भारत जोड़ो नया यात्रा करके लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में यादव वोट बैंक को साधना चाहते हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक को साधना चाहते हैं, और मायावती को शामिल करने की बातें चल रही थी, और मायावती ने तो साफ मना कर दिया कि वो नहीं इनके साथ आने वाली है। तो अब दर्शकों देखना ही होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी खुद को उभारने का प्रयास कर रही है, राहुल गांधी पार्टी का गठन करने का प्रयास कर रहे हैं, और खास तौर पर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता जुड़कर बीजेपी को हराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनके पार्टी के कुछ नेता उनकी ही पार्टी के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, जो उनके पार्टी के लिए कई मुसीबतें को यहाँ पर खड़ा कर रहा है। इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और सीट बंटवारे को लेकर उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो बड़ा खेमा है वो लगातार यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उन सीट बंटवारे को लेकर सब नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, सब नेता अपने अपने हिसाब से यहाँ पर वोट जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं अलग है। कुछ नेता उसी जगह से मांगना चाह रहे हैं तो कुछ नेता फिर उसी जगह से, मतलब एक जगह से कई नेता अपनी अपनी सीट को मांगना चाहते हैं, और ऐसे में जो बंटवारा है वो हो नहीं पा रहा, और बंटवारा न होने के चलते अंतरकला देखने को मिल रही है, और वो अंतरकला लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ी हार का सामना कराना पड़ सकता है, और करने की कोशिश में यहाँ पर शायद कुछ नेता लगे भी हैं। उनके नेताओं के बयान, उनके नेताओं के द्वारा दिए गए भाषण और उनके नेताओं के द्वारा किए गए काम और पार्टी को छोड़े गए नेताओं के द्वारा जिस प्रकार का माहौल है, वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है लोकसभा चुनाव में, ऐसा बता रहा है। फिलहाल दर्शकों देखना अब ये होगा क्या कांग्रेस पार्टी
वो पार्टी बनकर उभर पाएगी जो कुछ सालों पहले देश के अंदर उसका वर्चस्व हुआ करता था। जब से बीजेपी ने यहाँ पर एंट्री मारी है तब से कांग्रेस पार्टी का जो पलड़ा है वो कमजोर सा होता हुआ दिख रहा है और हल्का पड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी अपना हाथ का पंजा लेकर देश भर में घूम रही है, लेकिन शायद उस ताल से ताल मिलाने के लिए, हाथ से हाथ मिलाने के लिए नेता नहीं मिल रहे हैं। और कहते हैं हाथ से ताली नहीं बजती, तो वाकई में वो काम यहाँ पर होता हुआ इतने सालों में दिख रहा है कि कांग्रेस अपना एक हाथ लेकर तो खड़ी है, लेकिन जनता दूसरा हाथ मारने के लिए तैयार नहीं कि ताली बजे और उनकी सत्ता आ जाए। अब देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या नए पैतरे अपनाती है चुनाव जीतने के लिए, और क्या राहुल गांधी की है भारत जोड़ो नया यात्रा चुनाव बटोरने पर उनको सफलता दिला पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए दर्शकों इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।